अंधे दंडी स्वामी बोले, अंधे सन्यासी बोले, अंधे गुरु बोले कि बेटा मुझे वो चाहिए भी नहीं जो तेरे पास नहीं। मैंने तुझे उसकी आकांक्षा से विद्या से नहीं सींचा जो दुनिया में रखा है। मैंने तुझे जिस आकांक्षा से सींचा है वो तेरे पास है। उसने कहा गुरुजी मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, कहिए तो गुरुदक्षिणा में क्या दूं? कहा हाँ मैं तुझसे तेरा जीवन गुरुदक्षिणा में चाहता हूं, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ण, नहीं चाहिए मुझे वसन, मुझे नहीं चाहिए गौ, मुझे नहीं चाहिए ऐश्वर्य, मुझे नहीं चाहिए संसार भर का राज्य, मुझे चाहिए तुझसे तेरा जीवन, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। अंधे दंडी स्वामी ने कहा तनिक देख मेरे इस राष्ट्र की ओर, मेरा यह राष्ट्र जो कभी विद्या से आप्लावित हुआ करता था, आज वो स्वतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। सारे संसार में कोई नहीं जो मेरे राष्ट्र का रुदन सुन सके, उसकी पीड़ा सुन सके। पुत्र मैं तुझसे गुरुदक्षिणा में तेरा जीवन चाहता हूं, उठ खड़ा हो, काट डाल मेरे राष्ट्र के इन स्वतंत्रता की बेड़ियों को और जंजीरों को, पुनः मुक्त करा मेरे राष्ट्र को। यह राष्ट्र विश्व गुरु था, पुनः विश्व गुरु बन सके, इसे उस और बढ़ा, फिर से आजाद कर इस देश को, फिर से स्वतंत्र कर इस देश को। अंधे दंडी स्वामी यही नहीं रुके, अंधे गुरु यही नहीं रुके, उन्होंने कहा तनिक देख इस राष्ट्र को, आज इस देश में वेद अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। वेद के स्थान पर नाना प्रकार के कपोल कल्पित ग्रंथों ने अपना स्थान ले लिया है। मैं चाहता हूं ये गुरुदक्षिणा के रूप में जीवन दे। उठ खड़ा हो और इन सारे कपोल कल्पित ग्रंथों को छिन्न भिन्न कर, इनका नाश कर, इन्हें बर्बाद कर और पुनः वेद को प्रतिस्थापना दे। मैं चाहता हूं तू संसार में धर्म को स्थापित कर, अधर्म का नाश कर, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। इसके अलावा संसार में मैं कुछ भी नहीं चाहता, किसी चीज का आकांक्षी नहीं। बंधुओं माताओं, जैसे आज हम सब लोग इकट्ठा हुए और ये सोच रहे हैं कि वेद की आज्ञाओं को कैसे जाने, सत्य क्या है उसे कैसे जाने, जैसे हम ये सोच रहे हैं, ऐसे ही एक समय एक 22 साल के लड़के के मन में ये प्रबल इच्छा उठी कि मैं सत्य को जानना चाहता हूं। इच्छा उठना शुरू हो गई थी 12-14 साल की उम्र से, और 22 साल तक आते आते इस विचार, इस इच्छा ने इस लड़के को इतना बेचैन कर दिया कि ये रातों को सो नहीं पाता था, ये भोजन नहीं कर पाता था। बस मन में एक इच्छा रहती थी, मैं सत्य जानूंगा, कैसे जानूं, कैसे जानूं, कैसे जानूं, ये परेशान रहने लगा। और एक दिन इसने उसी सत्य को जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। 22 साल की उम्र में यह लड़का अपना घर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। और सुनो, जिस घर को छोड़ा कोई सामान्य घर नहीं था, अतुल धन संपत्ति इस घर में थी, बहुत बड़े जमींदार इसके पिता थे, भरा पूरा परिवार था, न जाने कितने गांवों में इनका जमींदारा फैला था। लड़का घर छोड़कर भाग गया, अपने पिता के जमींदारी को पार गया, सुदूर चला गया सत्य की खोज में। ये उन बड़ी दुकानों पर गया, उन बड़े मठों पर गया जहां इसे सत्य के मिलने की उम्मीद थी। खूब खोजा, लेकिन उन मठों पर इसे पता लगा कि ये मठ जो दरबार सजाए बैठे हैं, इनके पास सच नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं, इनके पास सच है ही नहीं। ये उन गुरुओं के पास गया, सिद्धों के पास गया, सिद्ध पुरुषों के पास गया जहां इसे सत्य के मिलने की उम्मीद थी। पैदल चलते चलते इसने नदियों के किनारे हजारों हजार किलोमीटर अपने पांव से नाप डाले। ये थका नहीं, रुका नहीं, निरंतर सत्य की खोज करता रहा। लेकिन 10 साल सत्य की खोज करते करते इसे बीत गए। आज ये लड़का 32 साल का हो गया, लेकिन सत्य को जान नहीं पाया। विद्या बहुत सी पढ़ ली, शिक्षा बहुत अर्जित कर ली, संस्कृत का बड़ा विद्वान हो गया, महान पांडित्य हासिल कर लिया, लेकिन सत्य जान नहीं पाया। और जब सत्य नहीं जान पाया तो सत्य के पिपासु, सत्य के प्यासे इस लड़के के मन में एक निराशा ने जन्म लिया। इसने कहा जो शरीर मुझे सत्य जनाने में सहायक नहीं है, ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इस शरीर को यहीं गलाकर भस्म कर दूंगा। और उसने आत्महत्या का निर्णय किया। लेकिन कहते हैं ईश्वर प्रेरणा करता है। इस लड़के के मन में प्रेरणा हुई कि अरे चाहे मैं इस शरीर को रखना भी चाहूं, तब भी ये शरीर हमेशा रहने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए जब तक ये बलिष्ठ शरीर है, तब तक क्यों ना सत्य को जानने का और प्रयास करो। 6.5 फीट से ऊंची बलिष्ठ काया लिए हुए
ये लड़का एक बार फिर उठ खड़ा हुआ, निकल पड़ा उसी अनथक यात्रा पर जिसके लिए इसने अपना घर छोड़ा, मां को छोड़ा, पिता को छोड़ा, अपना जमींदारा छोड़ा, अपनी धन संपत्ति, ऐश्वर्य, संसार को छोड़ा, निकल पड़ा उसी यात्रा पर सत्य की खोज के लिए। सत्य की खोज करते करते यह लड़का एक दिन इस देश के एक प्रसिद्ध नगरी मथुरा में जा पहुंचा। इसे किसी ने बताया कि वहां एक अंधा सन्यासी रहता है, और वो अंधा सन्यासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो विद्या का सूर्य है, मार्तंड है। अज्ञान, अविद्या, अंधकार उसके सामने टिक नहीं पाते, खड़े नहीं हो सकते। वो तुम्हें जरूर सत्य बता सकता है। ये लड़का गया, इसने उसका द्वार खटखटाया। अंदर से उस अंधे बूढ़े सन्यासी ने अपनी कठोर कर्कश आवाज में पूछा, कौन है? तो इस लड़के ने बाहर से उत्तर दिया कि गुरुजी यही जानने आया हूं कि मैं हूं कौन। सारा संसार छान मारा लेकिन यही नहीं जान पाया हूं कि मैं कौन हूं। यही प्रश्न मुझे आपके पास खींच लाया है। मैं विद्या की प्यास में आपके पास आया हूं, सत्य की प्यास में आपके पास आया हूं। मैं सत्य चाहता हूं। गुरु भी पहली ही दृष्टि में समझ गए कि आज कोई सामान्य याचक द्वार पर नहीं आएगा। यह वह है जो सदियों में नहीं, सहस्राब्दियों में द्वार खटखटाते हैं। इसके लिए यदि द्वार नहीं खोला तो संसार के द्वार बंद हो जाएंगे। गुरुजी ने द्वार खोला और इसे शिष्य रूप में स्वीकार किया, लेकिन ऐसी कठिन और कठोर शर्तें लगा दी कि कोई भी छात्र उन शर्तों पर रहकर विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार न होगा। का भोजन नहीं दूंगा, स्वयं प्रबंध करना। आवास नहीं दूंगा, स्वयं प्रबंध करना। जो पाठ एक बार बता दूंगा फिर कभी दोबारा नहीं बताऊंगा। याद ना आए तो यमुना में डूब मरना, और याद आ जाए तो लौट कर आ जाना, आगे का पाठ पढ़ाऊंगा। इस लड़के ने इतनी कठोर शर्तों को भी स्वीकार किया और पढ़ना प्रारंभ किया। कोई रहने के लिए आवास नहीं था। कभी रेत में सोया, कभी पानी में सोया, कभी नदियों के किनारे सोया, कभी किसी दीवार के नीचे, कभी किसी की छत के नीचे, कभी भयानक ठंड में नंगा, क्योंकि पहनता कुछ नहीं, शरीर पर केवल एक लंगोट बांधता था, पूरा शरीर नंगा। उसी भयंकर ठंड में नंगे रहते हुए भी इसने अपने सत्य के संकल्प को टूटने नहीं दिया। अपनी जबरदस्त बुद्धि और अद्भुत लगन के आधार पर इसने उस विद्या को, जिसे लोग 36 वर्षों में जान पाते हैं, माफ करना गलती हो गई मुझसे, जिसे लोग 36 जन्मों में नहीं जान पाते, जिसे 3600 जन्मों में नहीं जान पाते, उस विद्या को इस लड़के ने, इस युवक सन्यासी ने केवल 3 वर्ष में प्राप्त कर लिया। केवल 3 वर्ष में। यह अद्भुत था, यह विलक्षण था, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। यह सहस्राब्दियों और युगों में कोई नहीं कर पाया जो इसने कर दिखाया। 3 वर्ष में इसने वो सारी विद्या पूरी कर दी। और हमारे यहाँ एक परंपरा थी, फीस नहीं देते थे हमारे यहाँ स्कूल में। गुरुकुल में जब विद्या पूरी होती थी तो गुरु को क्या देते थे? क्या देते थे गुरु को? गुरु दक्षिणा देते। इसकी विद्या पूर्ण हुई, गुरु को गुरु दक्षिणा देने का वार आया। आज गुरु को गुरु दक्षिणा देनी। सबके अपने घर थे, द्वार थे, परिवार थे, व्यवसाय थे। सबने अपने माता पिता को सूचनाएं भिजवाई, माता पिता उनके लिए दक्षिणाएं पहुंचा गए, और वो अगले दिन कतारबद्ध लेकर खड़े हो गए गुरु दक्षिणा गुरु को देने के लिए। कोई अन्न लाया, कोई वसन लाया, कोई स्वर्ण लाया, कोई गौ लाया, कोई न जाने कितने प्रकार की गुरु दक्षिणाएं गुरु के लिए आई। लेकिन ये, इसके पास तो कुछ नहीं था। हाथ में एक 8 फीट की लाठी, लगभग 6.5 फीट से ऊंचा बलिष्ठ शरीर पर बंधा हुआ एक लंगोट, इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं था। मन में यह चिंता हुई कि गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दूं, और इस चिंता से चिंतित हुआ, यह सोचने लगा कि सब दक्षिणा देंगे, क्या रीते हाथ जाऊं? क्या गुरु के द्वार पर रीते हाथ जाऊं? अरे जिसने संसार का अमूल्य धन दिया, जिसने युगों युगों में जो प्राप्त नहीं कर सका, वो मुझ पर ऐसे बरसाया जैसे वर्षा बरसती है, क्या उसके द्वार रीते हाथ जाऊं? सोचा योग्यता नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तब भी रीते हाथ तो नहीं जाऊंगा।
एक व्यापारी के पास गया और जाकर उससे भिक्षा मांगी। कहा मेरे गुरुकुल में गुरु दक्षिणा और गुरु को देने के लिए कुछ है नहीं, कृपया करके क्या एक मुट्ठी लौंग आप मुझे दे देंगे? एक मुट्ठी लौंग दे देंगे? मेरे गुरु को लौंग बहुत प्रिय है, मेरी गुरु दक्षिणा का ऋण उतर जाएगा। व्यापारी ने इस युवक ब्रह्मचारी को, इस युवक सन्यासी को एक मुट्ठी लौंग कृपा कर दया कर उसे दे दी। एक मुट्ठी लौंग मिलते ही मानो संसार भर का राज्य मिल गया। उछलता हुआ प्रसन्न होता हुआ मुट्ठी छाती में दबाए हुए वो लौंग हाथ में लिए हुए ये चल पड़ा। वो मुट्ठी हाथ में लेकर, वो लौंग हाथ में लेकर के गुरु को गुरु दक्षिणा दूंगा। और अपनी बारी आने पर इसने उस अंधे दंडी स्वामी के हाथ में, उस अंधे सन्यासी, उस गुरु के हाथ में वो एक मुट्ठी लौंग रख दी। कमाल है, अब तक प्रसन्न चित्त बैठा, लोगों की गुरु दक्षिणा ले रहा अंधा गुरु बहुत प्रसन्न था, लेकिन अचानक आज इस योग्य शिष्य से एक मुट्ठी लौंग लेकर उसका चेहरा उतर गया। छात्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने अपने गुरु के जीवन में कभी लालच नहीं देखा है, लेकिन आज मैंने अगर तुच्छ गुरु दक्षिणा दी दूसरों की तुलना में, तो मेरे गुरु को ये छोटी दक्षिणा मिलने पर ऐसी निराशा क्यों हुई? क्या इसके मन में लालच है? क्या आज गुरु के मन में पहली बार लालच उत्पन्न हुआ? ये सोचकर उसे आश्चर्य हुआ। वो इस आश्चर्य के समुद्र में गोते लगा ही रहा था कि अंधे गुरु बोल पड़े। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने 12 साल की उम्र में अपनी नेत्र की ज्योति खो दी। सारा जीवन जो मैंने विद्या प्राप्त की, अंधे रहते विद्या प्राप्त की, और फिर मैंने हजारों शिष्यों को पढ़ाया, अंधे रहते ही पढ़ाया। सोच जीवन भर कितना पुरुषार्थ किया, लेकिन हमारे सारे जीवन का पुरुषार्थ एक और तुझे 3 साल में विद्या देने में किया गया पुरुषार्थ एक और। मेरे सारे जीवन का पुरुषार्थ इतना नहीं है जितना मैंने तुझे 3 साल में विद्या देने में किया है। मैंने पल प्रतिपल तुझे विद्या से सींचा है। क्या मेरे इतने उपकार, इतनी विद्या का प्रतिफल ये एक मुट्ठी लौंग है? यही मेरी गुरु दक्षिणा है, बस इतनी सी, यही, इससे काम हो जाएगा? लड़का बोला, छात्र बोला, तो गुरुजी मैं तो अकिंचन ब्राह्मण हूं, आप जानते हैं। 16-17 साल पहले अपना घर छोड़ चुका हूं। मुझे संसार में कोई नहीं जानता और मैं संसार में किसी को नहीं जानता। मेरे पास तो ये एक मुट्ठी लौंग भी नहीं थे, ये भी किसी से मांग कर लाया हूं। देना तो सर्वस्व चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास इस जीवन के सिवाय देने के लिए कुछ नहीं है। बचा छिपा कर कुछ ले जाना नहीं चाहता, लेकिन है नहीं तो दूं क्या? अंधे दंडी स्वामी बोले, अंधे सन्यासी बोले, अंधे गुरु बोले कि बेटा, मुझे वो चाहिए भी नहीं जो तेरे पास नहीं। मैंने तुझे उसकी आकांक्षा से, विद्या से नहीं सींचा जो दुनिया में रखा है। मैंने तुझे जिस आकांक्षा से सींचा है वो तेरे पास है। उसने कहा, गुरुजी मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, कहिए तो गुरु दक्षिणा में क्या दूं? कहा, हाँ, मैं तुझसे तेरा जीवन गुरु दक्षिणा में चाहता हूं, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ण, नहीं चाहिए मुझे वसन, मुझे नहीं चाहिए गौ, मुझे नहीं चाहिए ऐश्वर्य, मुझे नहीं चाहिए संसार भर का राज्य, मुझे चाहिए तुझसे तेरा जीवन, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अंधे दंडी स्वामी ने कहा, तनिक देख मेरे इस राष्ट्र की ओर। मेरा यह राष्ट्र जो कभी विद्या से आप्लावित हुआ करता था, आज वो स्वतंत्रता की बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा पड़ा है। सारे संसार में कोई नहीं जो मेरे राष्ट्र का रुदन सुन सके, उसकी पीड़ा सुन सके। पुत्र, मैं तुझसे गुरु दक्षिणा में तेरा जीवन चाहता हूं। उठ खड़ा हो, काट डाल मेरे राष्ट्र के इन स्वतंत्रता की बेड़ियों को और जंजीरों को, पुनः मुक्त करा मेरे राष्ट्र को। यह राष्ट्र विश्व गुरु था, पुनः विश्व गुरु बन सके। इसे उस और बढ़ा, फिर से आजाद कर इस देश को, फिर से स्वतंत्र कर इस देश को। अंधे दंडी स्वामी यही नहीं रुके, अंधे गुरु यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, तनिक देख इस राष्ट्र को। आज इस देश में वेद अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं। वेद के स्थान पर नाना प्रकार के कपोल कल्पित ग्रंथों ने अपना स्थान ले लिया है। मैं चाहता हूं ये गुरु दक्षिणा के रूप में जीवन दे। उठ खड़ा हो और इन सारे कपोल कल्पित ग्रंथों को छिन्न भिन्न कर, इनका नाश कर, इन्हें बर्बाद कर और पुनः वेद को प्रतिस्थापना दे।
मैं चाहता हूं तू संसार में धर्म को स्थापित कर, अधर्म का नाश कर, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। इसके अलावा संसार में मैं कुछ भी नहीं चाहता, किसी चीज का आकांक्षी नहीं। गुरु के मन में लालच की भावना करके जिस लड़के के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई थी और आश्चर्य उत्पन्न हुआ था, और गहरे आश्चर्य में डूब गया। कहता है, संसार में मैंने कैसे सुंदर सुंदर नेत्र देखे हैं, लेकिन धिक्कार है उन नेत्रों पर जो सुंदर होते हुए भी मेरे राष्ट्र की पीड़ा नहीं देख सकते। मेरे गुरु के नेत्र कुरूप हैं, अंधे हैं, लेकिन ये मेरे राष्ट्र की पीड़ा देख सकते हैं। धन्य है ये गुरु और धन्य है इसके नेत्र। इस लड़के ने अपना जीवन इस अंधे सन्यासी के चरणों में रख दिया गुरुदक्षिणा के रूप में। उठ खड़ा हुआ। लगभग 59 साल की आयु तक ये लड़का जिया, लेकिन जब तक जिया अपने गुरु को दी हुई इस गुरुदक्षिणा में कभी इसने अनध्याय नहीं आने दिया। इसने अपने जीवन का पल पल लगाया, इसने अपने जीवन का तिल तिल लगाया, इसने अपने जीवन को तिल तिल कर इस देश के लिए मिटा दिया, वेद के लिए मिटा दिया, धर्म के लिए मिटा दिया, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसे न जाने कितनी बार लोगों ने जहर देकर मार डालने का प्रयास किया, न जाने कितनी बार इस पर इसके जीवन की हत्या के लिए हमले किए गए, लेकिन ये कभी रुका नहीं, थका नहीं, घबराया नहीं, डरा नहीं, लड़ता रहा और गुरु को जीवन के रूप में दी हुई उस गुरुदक्षिणा की अनुपालना में कभी इसने अनध्याय आने नहीं दिया। जानते हो ये लड़का कौन था? जानते हो कौन था ये लड़का? इस लड़के का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा माफ करना, ऋषि दयानंद सरस्वती, माफ करना, महर्षि दयानंद सरस्वती। अच्छा सुनो, ऋषियों में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। महर्षि मतलब बड़ा ऋषि। तो क्या पतंजलि छोटा ऋषि? तो क्या पाणिनि छोटा ऋषि? अरे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बड़े ही होते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर ऋषि दयानंद का उपकार मुझ पर इतना ज्यादा है कि मैं तब भी उसे महर्षि कहने से अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं जो यहां बैठा बोल रहा हूं, मेरे जो कंठ में शब्द है, मेरी जो बुद्धि में शब्द रखे गए हैं, मेरा जो रोम रोम सांस लेता है, इस रोम रोम पर ऋषि दयानंद का ऋण है। ये सारा देश आज जो स्वतंत्रता का उपभोग करता है, इस देश के कण कण पर ऋषि दयानंद का ऋण है। ये ऋण मानता नहीं है देश, वो अलग बात है, लेकिन ऋषि दयानंद के ऋण के बिना एक कदम न जी सके, एक सांस न जी सके। युवाओं, ऋषि दयानंद सरस्वती को, माताओं, बंधुओं, ऋषि दयानंद सरस्वती को जब लोगों ने जान से मारने के प्रयास किए, उसने उन सारे प्रयासों को विफल कर दिया। लेकिन अंत में ऐसा भयानक कालकूट विष दिया गया कि ऋषि दयानंद का वो बलिष्ठ शरीर भी उस विष को पचा नहीं पाया और अंत तो गतवा ऋषि दयानंद को प्राण छोड़ने पड़े। लेकिन जानते हो, प्राण नियंत्रण पूर्वक छोड़े, मरा नहीं वो। याद रखना, दयानंद मरा नहीं। मेरी मां जब मरी, मैं बहुत छोटा था, 17-18 साल का था। मेरी मां जब मरी तो 8-10 दिन तक कोमा में रही। कोमा में रही तो आखिरी दिन जैसे बुझती हुई लो धड़क जाती है ना, तो उसे 5 मिनट के लिए होश आया तो मेरी आंख में आंसू आ गए। मां बोली क्यों रोता है? मैंने कहा तू मर रही है इसलिए रोता हूं कि तू मर जाए। मां बोली कैसे मर जाऊं, मैं मर ही नहीं सकती। कहती है फ्लैश ऑफ फ्लैश, बोन ऑफ माई बोन, thou art and from thy state my never shall be parted bliss or woe। बायोलॉजिकली तो बेटा मैं तेरे अंदर जिंदा हूं, बायोलॉजिकली तो मैं मर नहीं सकती। और याद रखना, जब तक मेरा मिशन जिंदा है तब तक मैं नहीं मरूंगी। वो मिशन जो दयानंद का मिशन है, ये ना मरे तो जब तक तू जीवित रहेगा तब तक मैं जीवित रहूंगी। दयानंद नहीं मरा, उसकी देह गिरी। दयानंद नहीं मरा, वो पंच तत्व फूटे, वो अपने मूल कारणों में विलीन हुए। दयानंद नहीं मरा, दयानंद नहीं मरता, दयानंद जन्म ही नहीं लेता, तो यह दयानंद क्यों कर मरेगा? दयानंद नहीं मरा। लेकिन जब देह छूट रही थी तो मरता हुआ व्यक्ति प्राण चाहता है, लेकिन मरता हुआ दयानंद प्राण नहीं चाहता। मरता हुआ दयानंद सोचता है कि अरे अब तो शरीर छूट जाएगा, तो क्या मेरे गुरु को दी हुई गुरुदक्षिणा रुक जाएगी? कहा ना 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 ना, ऐसा उपाय कर जाऊंगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरे गुरु को दी हुई गुरुदक्षिणा का प्रवाह नहीं रुकेगा। और तब ऋषि दयानंद सरस्वती ने
वेद के सिद्धांतों को चिन्हित करके, चुनकर, बूझकर एक कालजयी ग्रंथ की रचना की, और इस कालजयी ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। यह सत्यार्थ प्रकाश 70% हिंदी भाषा में है, 30% संस्कृत, लेकिन इतना हिंदी भाषा में है कि आप वेद की आज्ञाओं को समझ सकते हो। अगर आज आप वेद की आज्ञाओं को समझना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, और वो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। देखो, ये छोटा सा ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ये छोटा सा ग्रंथ नहीं है, ये परमाणु बम है, परमाणु बम। ये भयंकर परमाणु बम है। ये सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है कि बिस्मिल को जब फांसी दे दी गई और कोठरी को खाली किया गया तो उसमें से क्या पुस्तक मिला था? बोलो। सजाए मौत काला पानी में जिस दिन सावरकर वहां से छूट कर निकला तो हाथ में कौन सा ग्रंथ था? सत्यार्थ प्रकाश। मरता हुआ लाला लाजपत राय कहता है, मुझसे पूछा जाए कि मेरे जीवन का एक ही सूत्र क्या है, तो कहता है वो केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश है। भगत सिंह कहता है, मेरे जीवन में मेरे दादा को प्रेरणा सत्यार्थ प्रकाश से मिली है और उसी प्रेरणा का प्रतिफल मैं हूं। जब ये देश आजाद हुआ और जेलों को खोला गया तो जो उनमें क्रांतिकारी बंद थे उन्हें छोड़ा गया। क्रांतिकारियों में से 85% के तकिए के नीचे सत्यार्थ प्रकाश मिला था। 85% के तकिए के नीचे सत्यार्थ प्रकाश मिला था। मैं ये नहीं कहता कि वो आर्य समाजी थे, लेकिन यह निश्चित है कि वो दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का मानते थे, इसी पर चलते थे। अगर आपको वेद को जानना है, वेद को पढ़ना है, तो बंधुओं आज आपके पास केवल एक उपाय है, केवल एक विकल्प है। बोलो क्या? बोलो क्या है? अच्छा, कितने लोगों की इच्छा है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की? हाथ खड़े करो। है कुछ की है। आधे तो मुसलमान आए हैं। कल मैंने बुलाए भी थे ना, कल मैंने बुलाए थे कि मुसलमान काफी हैं मुसलमान। हाथ खड़े करो, कितनों की सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की इच्छा है? पढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे जिस ग्रंथ ने आपके देश को आजादी दी वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए कि नहीं? ये सत्यार्थ प्रकाश आपके जीवन बदल कर रख देगा। एक महीने में सत्यार्थ प्रकाश को क्रम से पढ़ना, फिर चाहे जहां से पढ़ना, लेकिन एक बार तो सिरे से लेकर आखिर तक पढ़ना। ऐसे नहीं पढ़ना जैसे मेरी बेटी पढ़ती है, वो यहां से खुलती है। मैंने कहा तू यहां से क्यों खोलती है, शुरू से क्यों नहीं पढ़ती? बोले पिताजी मजा तो यही आता है जब मुसलमानों का इलाज होता है। तो भैया ये इलाज के और मजे लेने के लिए नहीं है, ये विद्या का समुद्र है, विद्या का समुद्र। मैं अगर अपना पूरा जीवन बोलता रहूं तो इस सत्यार्थ प्रकाश को पकड़कर यूं झाड़ दूं ना, इसमें से जितनी धूल उड़ी है उतनी धूल भी नहीं कह पाऊंगा पूरा जीवन बोलने के बाद भी। इतनी विद्या का समुद्र है सत्यार्थ प्रकाश। बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं? बोलो पढ़ोगे कि नहीं? ये मुश्किल से 50 रुपए का पुस्तक आता है, दुकान पर जाओ मांगो, नहीं है तो उसे 50 रुपए जमा कराओ, पुस्तक मंगाओ और पढ़ो। और फिर भी तुम ना पढ़ सको, फिर भी तुम ना खरीद सको और तुम्हें यह लगे कि 50 रुपए बहुत ज्यादा हैं, तो इस सारे समाज में आना, मैं प्रधान जी से कह के जाऊंगा, ये तुम्हें सत्यार्थ प्रकाश फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। नहीं देंगे तो प्रधान जी मुझसे पैसे ले लेना, पैसे मैं दूंगा, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना। बोलो पढ़ोगे? देखो कैसी मरी हुई आवाज निकल रही। सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा तो बता दे रहा हूं, सिर पर जालीदार टोपी आने वाली है। छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूमोगे यदि सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा। यही बचा सकता है, वेद बचा सकता है। बहुत धैर्य से इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रणाम।